अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th में 5th चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई अर्थात किसको कहते हैं? कोशिका को। इंग्लिश में दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल। ये चैप्टर जो है बहुत ही इनिशियल तथा आरंभिक प्रकार का, या हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही बेसिक है। क्योंकि इसको मैं बेसिक इसलिए कहता हूं कि कोई भी जीव, पृथ्वी पे जितने आप जीव देखते हो, उनकी लाइफ की स्टार्टिंग ही जो होती है उस सेल या कोशिका से होती है। इसको हम इस तरह से समझते हैं। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव को देखते होंगे, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जमीन के अंदर रहते हो, या हवा में उड़ते हो, या वो किसी पानी में रहते हो। इस प्रकार से हम थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें थोड़े से जीवों के प्रकृति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव जो होते हैं इस कोशिका के बने होते हैं। इसलिए इसको हम थोड़े समझने के लिए इसकी थोड़ी भूमिका हमें तैयार करनी पड़ेगी। हमारे आसपास जो जीव होते हैं, मान लीजिए कि आवाज के हिसाब से हम देखते हैं कि इनका आवाज जो होता है, आवाज के आधार पर हम इसको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आवाज, मान लीजिए कि कुछ जीव सतह पे आप देखते होंगे। सतह मतलब जमीन के ऊपर रहने वाले, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। इसके अलावा हिरन, यहां तक कि आप हाथी मतलब विशालकाय जीव, हाथी को भी आप देखे होंगे अपने आसपास। इसके अलावा आप कुछ हवा में पाए जाने वाले जीवों को भी देखे होंगे, जैसे कुछ पक्षी देखे होंगे, या कुछ कीट पतंगे देखी होगी, या फिर आपने जमीन के अंदर मतलब बिल में रहने वाले जीवों को भी देखे होंगे, जैसे सांप हो गया, मेंढक हो गई, चूहा हो गया। इन जीवों को भी आपने देखा होगा। कुछ जीव आप जैसे पानी वाले जीवों को भी देखे होंगे, जैसे आप कभी तालाब पे जाओगे तो आपने वहां पे कुछ अलग प्रकार के जीव देखे होंगे, जैसे मछली देखी होगी। और क्या आता है पानी में? मछली के अलावा भी आपको और कुछ जीव आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। हम बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे जीवों की संख्या बहुत सारा है। सिर्फ हम समझने के लिए, पानी के अलावा अगर हम देखें, सतह हो गई, हवा हो गई, कुछ स्थिर रहने वाले जीव जैसे पेड़। पेड़ में आपने देखा होगा कि छोटे से गुलाब के पौधे से लेके आपने विशालकाय बरगद के पेड़ तक के आपने देखे होंगे, या आपने कुछ ऐसे जीव भी देखे होंगे जो अब हमारे आंखों से दिखते ही नहीं है। ये तो हमारे आंखों से सब दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी तो होते हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते, तो वो जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, इतने प्रकार और बहुत सारे जीव है। हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, अभी सिर्फ हम समझने के लिए इन चीजों का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो इतने सारे जीव, कुछ सतह पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ एक जगह स्थान जमीन पे स्थिर रहते हैं जैसे पेड़, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखाई देते। आप थोड़ा सा विचार करिए कि क्या ये सारे जीव एक जैसे हैं? क्या इनका आकार एक जैसे है? क्या इनका रूप एक जैसे है? क्या इनकी संरचना एक जैसे है? तो आपको इसमें
स्पष्ट समझ में आएगा कि इसमें काफी सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। ये सारे जीव एक जैसे नहीं है, इनका रूप में परिवर्तन है, इनके आकार में भी अंतर है तथा इनके जीवन यापन में भी अंतर है। जैसे कुत्ता बहुत छोटा जीव है, हाथी बड़ा विशालकाय है दोनों जंतु। पक्षी तथा कीटों में भी अंतर है, उड़ने वाले दोनों जीव है। ठीक है, सांप, मेंढक, चूहा की अपनी एक अलग प्रकृति है, मछली की अलग प्रकृति है, अमीबा जीवाणु बहुत छोटे होते हैं तथा यहाँ पे एक छोटा सा गुलाब से लेके, छोटे से पेड़ से लेके एक बड़ा विशालकाय पौधा जिसको हम बरगद बोलते हैं, ये सब इनमें विभिन्नता पाई जाती है। इनके रूप में, आकार में, इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं अंतर है। लेकिन आप जानते हो कि इन सब में एक समानता जरूर है, और वो कौन सी पता है कि इन सभी जीवों का जो निर्माण होता है वह कोशिका के द्वारा होता है। अर्थात मैं लिख दूं, सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। अर्थात जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, इन सबके शरीर का निर्माण जो है वह कहीं ना कहीं कोशिका के द्वारा हुआ है। यह पहले से ही प्रूव्ड है, और हम इसको आगे और पहचानेंगे कि किस प्रकार से शरीर का निर्माण जो है वह कोशिका के द्वारा होता है, उसकी हम पहचान करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहले से चीज क्लियर है वो बता रहे हैं कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सूक्ष्म से लेके विशालकाय जीव, वह सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब मैं कोशिका की पहचान कैसे करूंगा कि मेरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है? यदि अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझता हूं तो मैं भी एक क्या है, जीव, अर्थात मेरा शरीर भी क्या है, कोशिका से मिलकर बना होगा। क्योंकि जीवन मेरे अंदर भी है, मानव हूं मैं, तो मेरा शरीर का प्रत्येक अंग तथा पूरे शरीर में जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये सब कुछ कोशिका से मिलकर बनी होगी। यदि हमें ये पहचान करना है कि मेरे शरीर में कोशिका कहां पाई जाती है, ये दिखती कैसी है, इसको हम किस प्रकार से पहचान करेंगे, तो अगर मान लो कि मेरे शरीर में सबसे ऊपर आपको ये त्वचा दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, त्वचा, तो ये भी तो कोशिका से मिलकर बनी हुई, केवल ये मेरे शरीर की एक संरचना है। यदि मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूं तो मेरे को स्पष्ट रूप से ऐसे छोटे छोटे कुछ चेंबर जैसे संरचना या कमरे जैसी संरचना दिखाई देती है। अगर इसको मैं प्रूव्ड चीज पहले बताऊं तो यह जो त्वचा होती है, यह जो कोशिका होती है, इसको मैं इपिथेलियम कोशिका बोलता हूं। अर्थात मेरी जो त्वचा है वह इपिथेलियम सेल से बनी होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऊतक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये कि त्वचा, त्वचा के नीचे पेशी, हड्डी, मेरे शरीर के अंग जैसे यकृत हो गया, मेरे शरीर में हृदय हो गया, मेरे शरीर के अंदर का आमाशय हो गया, मेरे शरीर में वृक्क हो गया, मेरे शरीर के फेफड़े हो गए। ये क्या है, सब प्रमुख अंग है जो कि प्रत्येक मानव में यह पाए जाते हैं। तो ये सारे अंग मिलके मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे कई सारे पूरे अंग मिलके ये पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो अंग है वह अंग काय के बने हैं, यह ऊतकों से मिलके बने हुए हैं। और ऊतक कैसे मिलके बने होते हैं, वह बने होते हैं कोशिका से। तो मैं लिख सकता हूं कि शरीर का जो शारीरिक संगठन होता है वह इस कोशिका के द्वारा ही बना होता है। आगे हम इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे जब हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव पढ़ेंगे तो एक कोशिकीय जीव का शारीरिक संगठन तथा बहुकोशिकीय जीव का शारीरिक संगठन हम दोनों को
पूरी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ये पहचान करना बता रहा हूं कि हमारे शरीर में चाहे आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे सर दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, मेरे शरीर का एक एक अंग जो है वो सब कोशिका से मिलके बना होता है। और कोशिका को पहचानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। एक प्याज जो कि एक पौधा है और उस प्याज के अंदर अभी हम कोशिका को माइक्रोस्कोप से देख के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो इसका शरीर है यह कोशिका से मिलके बना होता है।